हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम क्या जानने वाले हैं हिंदी में, पर्यायवाची शब्द के बारे में। क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द, चलिए जानते हैं। यानी पर्यायवाची शब्द नाम सुना होगा आप लोगों ने, मैम ने कभी पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, तो आज हम जानेंगे। वे शब्द जिनका अर्थ यानी कि जिनका मतलब तो सिर्फ एक ही होता है। अर्थ यानी हम उनको अलग अलग नाम से जान रहे हैं लेकिन वह एक ही है। वे शब्द जिनका अर्थ एक ही हो लेकिन हम उन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं। अब वो कैसे जानते हैं, चलिए जानते हैं उदाहरण से। ओके, जैसे कृष्ण। तो कृष्ण आप सभी जानते होंगे कौन है, हमारे कृष्ण कन्हैया। तो उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं पर उन्हें माधव बोला जाता है, तो कहीं पर श्याम बोला जाता है, तो कहीं पर माखन चोर। ऐसे ही उनके अनेक नाम हैं, लेकिन हैं कौन, सिर्फ कृष्ण ही। तो यानी कृष्ण तो एक हैं और हम उन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। अब आप अपने ही घर में देख लीजिए, जैसे आपके घर में आपको एक नाम से बुलाते होंगे। जैसे किसी को कोई रवि कहता होगा तो कोई बाबू कहता होगा, तो मम्मा बोलती होंगी प्यारे, जो भी कुछ है। तो यानी कि आप तो एक ही है ना, तो नाम अलग हो जाने से आप अलग नहीं हो गए। तो उसी तरीके से हमारे यानी वे शब्द जो होते तो एक ही है, जिनका मतलब एक ही होता है, लेकिन हम उन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उदाहरण, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ हमें सूरज दिया हुआ है, तो सूरज को हम सूर्य भी कहते हैं और भानु भी कहते हैं। रात दिया हुआ है यानी रात्रि, निशा। चांद दिया हुआ है, कुछ लोग चंद्रमा कहते हैं तो कुछ लोग शशि कहते हैं। हवा को वायु तो पवन कहते हैं। इसी तरीके से पानी, जिसे हम जल भी कहते हैं, तो कुछ लोग उसे नीर भी बोलते हैं। आसमान, आसमान को कुछ कहते हैं आकाश, तो गगन। पेड़, पेड़ के भी कुछ नाम हैं, यानी वृक्ष, तरु। अब जैसे आपसे कोई बोलता है कि आपने तरु देखा है, तो बोलोगे हाँ। क्यों? क्योंकि किसका नाम है तरु, पेड़ का ही नाम है, और पेड़ का ही और कौन सा नाम है, वृक्ष। तो आपको पता चल गया। आगे दिया हुआ है हमारा आग, जिसे हम अग्नि भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं। ओके। जमीन, जमीन यानी हमारी धरती, जिसे हम धरा भी कहते हैं। आँख, नेत्र, नयन। बाग, बाग यानी बहुत सारे पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां, बगीचा, वाटिका। तो बाग को हम बगीचा भी कहते हैं, वाटिका भी कहते हैं। बादल, बादल को मेघ कहते हैं, घन भी कहते हैं। राजा, राजा को नरेश और नृप। घर यानी हमारा जिसमें हम रहते हैं, उसको हम और किस नाम से जानते हैं, ग्रह भी कहते हैं, आवास भी कहते हैं। ओके। दिन, दिन को दिवस भी कहते हैं, वार भी कहते हैं। उसके बाद है नदी। आप लोग जानते होंगे नदी, तो उनको हम सरिता के नाम से भी जानते हैं, तरंगिनी के नाम से भी जानते हैं। पहाड़, पहाड़ को पर्वत, अचल भी कहते हैं। सांप, सभी जानते हैं ना, देखा होगा सांप, तो सांप को सर्प भी कहते हैं और भुजंग भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि यानी एक अर्थ वाले शब्द हैं, उनको हम बहुत सारे नाम से जानते हैं। तो इन्हीं सबको हम यानी जो अलग अलग नाम दिए हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यानी पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, जिनका वे शब्द जिनका अर्थ तो एक ही होता है, यानी जिनके बारे में जिनके अलग अलग नाम लिए जा रहे हैं, वह है तो एक ही, लेकिन हम उन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।